जैसे कि रेस्टोरेंट में अगर आपको बहुत ही भड़कीली या भरी हुई बस या ट्रेन या एक भरी हुई सभा में हाथ उठाकर या अपने किसी खास को बोलना, बहुत बार आप दूसरों के सामने दब जाते हो। मतलब आप उनको अपनी मर्जी बताने का रिस्क नहीं लेते हो, ये सोचकर कि ऐसा करना आपके लिए बहुत रिस्की है। और सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। वास्तव में आप दबते इसलिए क्योंकि आप दूसरों की रजामंदी पाना बहुत जरूरी समझते हो। हाथ पकड़ोगे तो? नहीं पकड़ूंगा। पकड़ोगे? माँ कसम नहीं पकड़ूंगा। क्यों गाल नहीं दबाओगे? माँ कसम नहीं छूऊंगा। तो गोदी में पॉपकॉर्न गिरेगा तो ढूंढोगे नहीं अंधेरे में? माँ कसम नहीं ढूंढूंगा। नहीं ढूंढोगे? सट के बैठोगे? माँ कसम नहीं सटूंगा। तो अपना अम्मा का साथ ही जाओ ना, हमारा क्या जरूरत है। लेकिन अगर आप निडर होकर दूसरों के सामने अपनी मांग रखना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुछ रिस्क लेने होंगे। रिस्क है तो रिस्क है। यहाँ रिस्क लेने का मतलब है कि आपकी मांग पूरी होने की कोई गारंटी नहीं है और हो सकता है सामने वाला आपकी मांगों को नामंजूर कर दे। लेकिन जब आप ये रिस्क लेने लगोगे तो सबसे पहले तो आपकी जो रिस्क से दूर भागने की आदत है वो खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ आप दूसरों के सामने खुलकर अपनी मांग रखने लगोगे। तो आप रिस्क कैसे लोगे? सोचिए कुछ चीजें जो आप करना चाहोगे लेकिन जिन्हें करने से आपको बहुत डर लगता है और इसलिए आप नहीं करते हो। जैसे कि रेस्टोरेंट में अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो उस खाने को वापस भेजना। छोटू रुक, इधर आ। छोड़ना यार, एक काम कर, दूसरी प्लेट लेके आ। अरे जा। या बहुत ही भड़कीले कपड़े पहनकर घूमना। कैसे लग रहे हो? या भरी हुई बस या ट्रेन में बहुत जोर जोर से गाने गाना। या एक भरी हुई सभा में हाथ उठाकर एक बहुत ही बेवकूफी भरा सवाल पूछना। ये सब क्या हो रहा है बेटा दुर्योधन? ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? या अपने किसी खास को बोलना कि आपको उनका बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है, ये जताए बिना कि वो एक नीच इंसान है क्योंकि उन्होंने एक बेकार बिहेवियर किया। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो अब अगर आप अपने रिस्क से दूर भागने की आदत तोड़ना चाहते हो और रिस्क लेना सीखना चाहते हो तो आप सोच लो कि आप कौन सा रिस्क लोगे और फिर आप वो रिस्क लो, चाहे आपके हाथ पर कितने भी फूल जाए। साथ ही अगर आप अपने जीवन को और खुलकर जीना चाहते हो तो उसके लिए आप इस पूरी प्लेलिस्ट की मदद ले सकते हो। इस प्लेलिस्ट में आपको और ज्यादा और बेहतर जीने के लिए बहुत सारे वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक और असरदार तरीके मिलेंगे।